एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीव विद निशी। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पैडागोजी सोल्व करने में जो बच्चों को जो काफ़ी दिक्कत आती है। तो चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम है, चाहे वो एचटेट का एग्ज़ाम है, अब तो आप लोगों के दोनों ही एग्ज़ाम में जो है वो इंग्लिश पैडागोजी पूछी जाती है। आपकी सीटेट में पूछी जाएगी 30 मार्क्स की, और जो है वो एचटेट एग्ज़ाम में पूछी जाती है 15 मार्क्स की। तो उसको किस तरीके से सोल्व करते सकते हैं, तो आप लोगों का जो है ये फ्री के मार्क्स होते हैं पैडागोजी के, क्योंकि इसमें जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं। क्या कि एज ए टीचर आपको किस तरीके से जो है वो बच्चों को एक एक लर्निंग का इन्वायरमेंट देना है, यही जो है वो पैडागोजी होती है। कौन से मेथड का यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें एज ए टीचर जो है वो पता होनी चाहिए, जो हमारी जो है वो टीचिंग प्रोसेस को जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो आप एक एज ए टीचर किस तरीके से बच्चे को जो है वो पढ़ाते हैं, तो यही क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैडागोजी क्लास में। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो लास्ट तक वो देखनी है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के पॉजिटिव प्लस नेगेटिव टैग वर्ड। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों का जो है इंग्लिश पैडागोजी के टैग वर्ड, यानी कि पॉजिटिव टैग वर्ड जिसमें डिस्कस कर, जैसे कि एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि क्या होते हैं, यानी कि जिसमें बच्चा वो सभी बच्चों को सक्रिय रखना है, एक्टिव रखना है। तो आप लोगों को ऐसे शब्द मिलेंगे, नहीं वाले क्वेश्चन है, सिवाय बजाय वाले क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से पढ़ने हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक प्रोसेस है जिसमें बच्चे का जो थिंकिंग लेवल है, यानी कि जो कुछ प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम चीज़ों को सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, वो क्या होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक प्रोसेस होती है। और ये जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है आपकी जो है वो टीचिंग के अंदर। इससे लर्निंग जो है वो काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक मेथड है जिससे बच्चे की जो लर्निंग है वो काफ़ी इफेक्टिव प्लस मीनिंगफुल होती है। हैबिट फॉर्मेशन, यानी कि बच्चों को जो है वो आदत का निर्माण करना, जैसे कि उसको रीडिंग के लिए न्यूज़पेपर की, नॉवेल्स की, तो ये पढ़ने की जो है वो हैबिट बनाना, ये क्या होते हैं, लर्निंग में हेल्प करेंगे। लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट, चारों जो स्किल है बच्चे की, जो चारों की चारों जो स्किल है उनको अच्छे तरीके से डेवलप करना चाहिए। चारों स्किल आपकी एल हो गया, एस हो गया, आर हो गया, डब्ल्यू, इसको सीरीज में याद रखना है सबसे पहले तो, और डीप में इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो चारों स्किल अच्छे से देख लेनी है। अगर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ही वीडियो में देख लेने हैं तो आप लोगों को मैराथन क्लास है वो जरूर से जरूर देख लेनी है। नेक्स्ट है आपकी जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित जो एजुकेशन है, बाल केंद्रित जो शिक्षा है वो होनी चाहिए। और जो है आप लोगों की टीचर सेंटर जो है वो, और आपकी किताबी जो भाषा है उससे संबंधित जो है, यानी कि किताबों के ऊपर जो वो पूरी तरीके से एजुकेशन है वो बेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की रुचि, क्षमता, योग्यताओं के अकॉर्डिंग जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअल जो अप्रोच है उसको जो है वो करना चाहिए, जो यानी कि एक भाषा को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, यानी कि मदर टंग के सिवा और कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, या फिर इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज को जो है वो यूज़ नहीं। मल्टी लिंग्विस्टिक और मल्टी लिंगुअल जो अप्रोच है उनका यूज़ करना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन को जो है वो बढ़ावा देना चाहिए, समावेशी शिक्षा को, यानी कि सभी बच्चों को एक साथ एजुकेशन देनी चाहिए। इनकरेजमेंट, यानी कि क्या करना चाहिए, बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट है कनेक्ट विद रियल लाइफ, यानी कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया गया कि बच्चे का जो ज्ञान है, बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है उसको रियल लाइफ से जोड़ना चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि आप लोगों की जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसको जो है वो क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करना चाहिए, यानी कि बच्चा एक प्रॉब्लम के बहुत सारे जो सॉल्यूशन है उसको निकाले। तो वो क्या होती है, आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। इंटीग्रेटेड लर्निंग होनी चाहिए, यानी कि मदर टंग का जो उसमें यूज होना, जैसे आपका एसएसटी जो विषय है जिसमें आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आप लोगों की इकोनॉमिक्स है, ये सारी चीज़ें एक साथ जो वो पढ़ाई जाती हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड, एक दूसरे के साथ रिलेट करके चीज़ों को समझाना चाहिए। रेमिडियल टीचिंग है, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड, यानी कि ये आप लोगों को पैडागोजी सोल्व करने में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग जो है वो एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि बच्चा जिसमें खुद एक्टिव हो, खुद चीज़ों को सीखे। रीइंफोर्समेंट, यानी कि बच्चे को जो है वो टाइम टाइम पर इनकरेज करना चाहिए। पुनर्बलन जो है वो देना चाहिए, यानी कि मोटिवेट करना चाहिए। पुनर्बलन का मतलब जो काम बच्चा कर रहा है उसको ज़्यादा करने के लिए उसको मोटिवेट करना चाहिए, जिससे बच्चे की लर्निंग है वो इफेक्टिव होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो करनी चाहिए। नेक्स्ट है हम नेगेटिव टैग वर्ड, यानी कि हेलो एवरीवन, फिर अब हम कर लेते हैं नेगेटिव टैग वर्ड। नेगेटिव टैग वर्ड आपकी हेल्प करती हैं, यानी कि सिवाय बजाय वाले, कि जैसे कि आप लोगों को ऑप्शन क्वेश्चन है वो दे दिया कि इनमें से जो कौन सा मेथड है वो बच्चे को, यानी कि 1 to 5 के जो चिल्ड्रन हैं उनको पर पढ़ाने
के लिए बेस्ट मेथड है या ये जो है नहीं है। तो ऑप्शन में आप लोगों को अगर नहीं वाला पूछेगा तो एक उसमें से नेगेटिव होगा, 3 पॉजिटिव होंगे। अगर इनमें से कौन सा नहीं है तो इसके अंदर जो है वो एक नेगेटिव और 3 पॉजिटिव मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये टैग वर्ड आपको हेल्प करेंगे पेडागोजी सोल्व करने के लिए। तो नेगेटिव टैग वर्ड हम देख लेते हैं रोट मेमोराइजेशन, यानी कि रोट जो लर्निंग होती है, कंठस्थ करना, रटंत जो प्रणाली है उसको यूज करना, यानी कि किसी भी चीज़ को, जैसे बच्चे को आप अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं तो यानी कि उनको कंठस्थ करवा देना, उनको टिप्स पे याद करवा देना। हम बोलते हैं ना कि टिप्स पे याद हो जाएगा, तो ये जो मेथड है वो गलत है। रोट मेमोराइजेशन बच्चे को नहीं करवाना चाहिए, जिसमें बच्चा खुद एक्टिव हो, लर्निंग बाय डूइंग जो है वो करवाना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक प्लस टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हमें नहीं देनी है, जिसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व और बच्चे की रुचि, योग्यता, क्षमताएं जो बच्चे की इच्छा के अकॉर्डिंग एजुकेशन देनी है। कंट्रोल क्लासरूम, एक आपसे पूछा जाता है कंट्रोल क्लासरूम, यानी कि एक आपसे क्वेश्चन बना भी हुआ है, जो क्लास है वो फुल्ली अनुशासन है वहाँ, यानी कि वहाँ पर चूंकि भी आवाज़ बच्चों की नहीं आती तो वो टीचर है वो क्या है कि बेस्ट टीचर है। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो फुल्ली डिसिप्लिन जो है वहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जितना क्लास में एक्टिविटी होंगी बच्चा उतना जल्दी सीखेगा। तो फुल्ली कंट्रोल जो है वो क्लासरूम नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर एक्टिविटी प्ले वे मेथड के द्वारा बच्चों को चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। टीचर सेंटर जो अप्रोच होती है, यानी कि जो कुछ है वो टीचर के अकॉर्डिंग क्लास का चलना, टीचर के अकॉर्डिंग सिलेबस को कंप्लीट करवाना, ये जो है वो नहीं होना चाहिए। इस अप्रोच को जो यूज़ नहीं करना चाहिए कोई भी, यानी कि आपकी जो 4 स्किल होती हैं LS, R और W, यानी कि 4 जो स्किल होती हैं उसमें से किसी एक स्किल को अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं तो ये गलत है, यानी कि चारों स्किल का बच्चे के अंदर जो है वो डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जो है वो सेपरेट जो ग्रुप है, यानी कि बच्चों को ग्रुप के अंदर जो है वो अलग अलग जो है वो डिवाइड कर देना, तो ये क्या है, नहीं होना चाहिए। सेपरेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी एक स्किल पर जो है वो मेहनत नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है आप लोगों का सेपरेटेड ग्रुप नहीं होना चाहिए। लेक्चर मेथड, यानी कि 1 to 5 के जो बच्चे हैं उनको लेक्चर मेथड के द्वारा नहीं पढ़ाना चाहिए। प्ले वे मेथड के द्वारा आप उनको लर्निंग बाय डूइंग जो एक्टिविटी बेस्ड जो है लर्निंग उनको करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे नेगेटिव जो है टैग वर्ड प्लस पॉजिटिव टैग वर्ड। अगर आप ये एक क्लास भी कर लेते हैं तो प्लस जो है वो इंग्लिश की मैराथन क्लास आपको जो है वो एग्जाम में जाने से पहले बिल्कुल देख के जानी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है वो मैराथन आप लोगों को देख के जानी है, प्लस अनसीन पैसेज की जो ट्रिक है और टैग वर्ड, इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप लोगों के हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स हैं वो गलत नहीं होंगे, यानी कि एक आध क्वेश्चन की तो मैं गारंटी नहीं लेती, वरना आप लोगों के सारे क्वेश्चन इनसे सॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स जल्दी सारे जो है वो मैराथन क्लासेस को देख के जानी है, प्लस जो हरियाणा जी के और रीजनिंग के लिए। और नेक्स्ट आप लोगों के एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुके हैं, जिसने अभी तक अपना सेंटर नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर सेंटर अपना देख ले और जो अपने जो एडमिट कार्ड के लिए अटेस्ट वगैरह करवा ले। तो फ्रेंड्स बाय बाय एवरीवन।